पहले समझना होगा कि जाना कहाँ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें पहले से मालूम होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। दैट मीन्स कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है, और अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो गाइस, एक बार की बात होती है, एक नौजवान लड़का रेलवे स्टेशन पे जाता है और रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पे जाके कहने लगता है कि मुझे एक टिकट दे दो। तो टिकट काउंटर पे बैठा व्यक्ति उससे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें कहाँ की टिकट चाहिए। तो फिर से लड़का कहता है कि आप मुझे बस एक टिकट दे दो। तो टिकट काउंटर वाला व्यक्ति उससे फिर पूछता है कि अरे भाई, ये तो बताओ कि तुम्हें जाना कहाँ है। तो लड़का फिर गुस्से में आके बोलता है कि मैं तुमसे इतनी देर से टिकट मांग रहा हूँ, तुम बस मुझे टिकट दे दो। अब टिकट काउंटर पे बैठे व्यक्ति को भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है, लाइन से हटो, तुम पागल व्यक्ति हो क्या? तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है। मैं तभी तो तुम्हें वहाँ की टिकट काट के दूंगा। पीछे बहुत लंबी भीड़ लगी है, तुम रास्ते से हट जाओ। तो फिर लड़का कहने लगता है कि पहले तुम मुझे टिकट दो, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। तो टिकट काउंटर पे बैठा व्यक्ति बोलता है कि तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ये बात सुन के लड़का वहाँ से हट जाता है और प्लेटफॉर्म के पास कुछ लोगों के बीच आगे खड़ा हो जाता है। तो उसी समय उस प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन आती है। बाकी के जो भी लोग होते हैं वो उस ट्रेन पे चढ़ने लगते हैं। उनको सभी लोगों को देखकर वो लड़का भी उस ट्रेन पे चढ़ जाता है। तो अब मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछती हूँ, आप में सब में से कोई मुझे बताइए कि वो लड़का अब कहाँ पहुँचेगा। अब आप मुझे बताइए कि वो लड़का कहाँ पहुँचेगा। क्या जहाँ वो जाना चाहता है वो वहाँ पहुँचेगा, या जहाँ उसे वो ट्रेन ले जाएगी वो वहाँ पहुँचेगा? बिल्कुल, जहाँ उसे वो ट्रेन ले जाएगी वो अब वहीं पहुँचेगा। अब आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप कहाँ पहुँचेंगे। आप उस लड़के की जगह होते तो आप कहाँ पहुँचते? क्या आप जहाँ जाना चाहते हैं आप वहाँ पहुँचते, या जहाँ आपको अब वो ट्रेन ले जाती है आप वहाँ पहुँचते? तो ऐसा ही फ्रेंड्स हमारी लाइफ के साथ भी है। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। हम अपने माता पिता के कहने पे, अपने दोस्तों के कहने पे, या अपने दोस्तों को देखते हुए, अपने आस पड़ोस के लोगों को देखते हुए अपने लक्ष्य को तय नहीं कर सकते हैं। हमें हमारे लिए खुद सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसा होता है। जैसे अगर पढ़ाई की बात कर लें, कोई साइंस साइड से पढ़ना चाहता है, कोई आर्ट साइड से पढ़ना चाहता है, कोई कॉमर्स से पढ़ना चाहता है। लेकिन बच्चा जानता है ना कि वो किस में अच्छा कर सकता है। क्या आप भी उनमें से एक हैं जो दूसरों को दिखाने के चक्कर में उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं जिसका लक्ष्य आपको पता ही नहीं, जिस बारे में आपको पता ही नहीं कि वो ट्रेन आपको कहाँ लेके जाएगी। अब जो ट्रेन में बैठा हुआ लड़का होता है, जब ट्रेन चलने लगती है तो वो कुछ देर के बाद उस ट्रेन में बोर होने लगता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि वो कहाँ जा रहा है, उसे कहाँ पहुँचना है। वो उसमें बहुत ज़्यादा बोर होने लगता है। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद जब वो ट्रेन किसी स्टेशन पे आके रुकती है तो वो देखता है कि प्लेटफॉर्म पे लोग उतर रहे हैं, तो वो भी उस ट्रेन में से उतर जाता है। और जब वो उस ट्रेन में से उतरता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि ये वो जगह है ही नहीं जहाँ उसे आना था, जहाँ उसे पहुँचना था। तब उसे ये समझ में आता है कि मुझे तो यहाँ आना ही नहीं था, मुझे यहाँ पहुँचना ही नहीं था, ये मेरी मंजिल है ही नहीं। अब आप अपने आप से पूछिए, कई बार ऐसा होता है हम ऐसे रास्ते पे निकल चलते हैं जिसका हमें लक्ष्य ही पता नहीं, जिसका हमें उद्देश्य ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं कि हम इसमें अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या आप में से भी बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं? कमेंट्स में बताइए। जब हम बिना किसी लक्ष्य के किसी काम को करने में लग जाते हैं या उस काम की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन आपका उस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप उसमें सफलता पा ही नहीं सकते, आप उसमें अपना बेस्ट दे ही नहीं सकते। क्योंकि वो आपका लक्ष्य है ही नहीं, वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है। आपने उस चीज़ के बारे में बोला ना कभी सोचा, लेकिन आप बस दूसरों को दिखाने के चक्कर में या दूसरों को देखते हुए उस रास्ते पे चल पड़ते हैं जो आपके लिए बना ही नहीं होता है। आप उसके लिए परफेक्ट होते ही नहीं हैं। तो अपने लिए अपने रास्ते खुद सोच समझ के बनाइए।
आपके लिए क्या परफेक्ट है, क्या इम्परफेक्ट है, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, कौन सा रास्ता आपके लिए गलत है। आप अगर आर्ट साइड में अच्छा कर सकते हैं तो आपको दूसरों को दिखाने के लिए साइंस साइड में नहीं जाना चाहिए, और अगर आप साइंस साइड में अच्छा कर सकते हैं तो आपने दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों को देखते हुए कॉमर्स साइड्स में नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही आपके करियर के साथ भी है। अगर आप किसी एक फील्ड में अच्छा कर सकते हैं लेकिन दूसरों को देखते हुए या दूसरों को दिखाने के लिए आपको दूसरी साइड्स में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपका लक्ष्य है ही नहीं, वो आपका उद्देश्य है ही नहीं। क्योंकि बिना लक्ष्य के किसी चीज़ की यात्रा करना आपका पूरा जीवन खराब कर सकती है। क्योंकि एक ही चीज़ है जो एक बार चला जाता है तो वापस कभी नहीं आता, वो है समय। आप किसी ऐसे चीज़ में समय ना लगाएं जो आपके लिए बना ही नहीं है। आप समय उसी चीज़ को दें जो आपके लिए बना है, जिसमें आपको लगता है कि ये आपका परफेक्शन है, आप इसमें अपना बेस्ट कर सकते हैं। अगर आप में से बहुत से लोग अभी भी ऐसा कर रहे हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए किसी काम को कर रहे हैं, तो उस काम को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि वो काम आपको कहीं भी नहीं ले जाएगा। आप सिर्फ उस काम को करिए जिस काम को करके आपको खुशी मिलती है, आपका परफेक्शन उस काम में है, आपको लगता है कि इस काम को करके आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में सक्सेस पा सकते हैं। तभी आप उसी काम को करिए, तभी आप उस मार्ग पे चलिए, तभी आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। अपनी लाइफ में हमेशा अपने एम पे ध्यान दीजिए। आप ध्यान दीजिए कि आपका उद्देश्य क्या है, और अगर कोई काम या किसी जगह पे पहुंचना या किसी पद पे पहुंचना आपका उद्देश्य है तो वो क्यों है। अगर आपको वो पद मिल भी गया, आपको वो डेस्टिनेशन मिल भी गई, तो क्या आप उसे अच्छे से निभा पाएंगे, ये पहले से सोच लीजिए। दूसरों को दिखाने के चक्कर में कोई भी काम ना करिए। वो काम सिर्फ आपको सफलता दिलाएगा जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि अपनी खुशी के लिए अपने परफेक्शन के हिसाब से अपने जीवन में अपने लक्ष्य को तय करिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई, स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय।